वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंथ दा दास रणजीत सिंह राणा प्रोग्राम अखरां दा सरनामा लैके आप सब दे सन्मुख है। आप जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच उचेच नाल सिख फलसफे की गल की जाती है, सिख साहित्यकारां की गल की जाती है, सिक्खी साहित की गल की जाती है और पंजाबी साहित ते पंजाबी साहित्यकारां की गल भी सिख फलसफे दे नाल उहदे दृष्टिकोण नाल जोड़ के की जाती है। अज खास तौर पर मैं आप सब नाल एक इहो जिहा वाक़या साझा कर रहा जिहड़ा पंजाबी दे लेखक डॉक्टर पन्ना लाल मुस्तफाबादी जी दे नाल वापरिया। हडनाई एक तरह की उन्होंने लिखी भी वक्-वक् पर्चियां विच छपी, वक्-वक् किताबां च छपी और हड बीती सी, इस करके लोगों ने तो सेध भी प्राप्त की थी। पर उस गुरमत फलसफे की गल सी जिहड़ी गल वार 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 सतगुरु ने समझाई है सानू कि धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। गुरबाणी गावो भाई वो सफल सदा सुखदाई। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागै तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी तुहाडी अरदास सुनदी है, तुहाडे दुखां दी निवृत्ति करदी है, तुहानूं अगवाई दिंदी है। जिवें सतगुरु गुरु नानक साहिब जी 10 जामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शरीर ਵਿੱਚ रह के अगवाई ਦਿੰਦੇ ਸਨ, गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब के तौर पर उदा ही अगवाई दिंदी है, हू बहू। और यह गल डॉक्टर पन्ना लाल जी ने अपनी लिखत च लिखी, मैं लिख साझी करनी है, ब्रीफ च लिख साझी करांगा। आर्टिकल का नाम है रोग मिटे हर अवखद लाए। पर उदों पहले मैं डॉक्टर पन्ना लाल का पिछोकड़ दस दिया। डॉक्टर पन्ना लाल जी नामने वाले एथलीट जिन्होंने देश विदेश पद्धर का नामना कमाया, एथलीट के तौर पर भी, बाद च एक लेखक के तौर पर भी, समाज सेवी के तौर पर भी। और उन्होंने जिहड़ा सारा परिवार है वह है बचन परिवार कह दिए, सुरेंद्र बचन, वरिंदर बचन, जिहड़े कि नामने वाले म्यूजिक डायरैक्टर हुए ने, संगीत के माहर। तो उन्होंने सौरा साहब सी सिद्ध जोगी, उन्होंने कह देंगे सन, तपस्या वाले बंदे सन, बचननाथ बचन। और पन्ना लाल के पिता का नाम सी बूआ दास जी, गुरदासपुर के पिंड मुस्तफाबाद के रहने वाले। और इन्हों का जो परिवार, जो परिवारों का जिक्र किया, बेशक वरिंदर बचन का परिवार है, बेशक डॉक्टर पन्ना लाल जी का परिवार है, सारा इन्हों का जो बचन परिवार तो बूआ दास का परिवार जो मैं इन्हों का जिक्र किया, ये परिवार अपना पिछोकड़ पिछे वाल नूं जांदे कई पीढ़ियां जाके पिछे फिर सत्ता बलवंड जी नाल जोड़ लेंदे ने। रबाबी परिवार गुरु घर दे रबाबी रहे, सत्ता बलवंड जी और रबाबी रहे। भाई मरदाने तो बाद जे कोई रबाबी होर ज़्यादा मशहूर होया जी गुरु काल दे विच, तां दूजे बाद भाई मरदाने तो बाद सत्ता बलवंड दोने भरा सन रबाबी, गुरु अर्जन देव दे वेले होए। और इन्हों का एक वक्रे तरह का इतिहास भी मिलता है। इन्हों की उचारी हुई सत्ते बलवंड की वार भी जी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब रामकली राग में दर्ज है। सतगुरु ने मान दिता सी अपने रबाबियां नूं। ये अपना पिछोकड़ उस परिवार जिहड़े ने अपना पिछोकड़ सत्ता बलवंड जी दे नाल जोड़ते हैं। तो पन्ना लाल जी अपनी उस लिखत दे विच लिखदे ने, आरंभ इत्थों करते हैं कि साडा परिवार कई पीढ़ियां तो श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़िया होया है, तो साडिया पीढ़ी दर पीढ़ी साडे परिवार दे विच अजिहियां बहुत घटनावां वापरियां जिहड़ियां देखियां भी ते सुनियां भी, जिथों बड़ा स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब ने साडे परिवार की बांह घुट के फड़ी हुई है। एक हुंदी असीं गुरु की बांह फड़ लैनी, गुरु के चरण फड़ लैने, तुसीं कमज़ोर, तुहाडे फड़े हुए चरण तो शायद औखे समय छुट जाण। बंदे का की है,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਮਜ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੂਆ ਦਾਸ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੂਆ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨਨਾਥ ਬਚਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਿੰਦਰ ਬਚਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਚਨ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਰਿੰਦਰ ਬਚਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂ, ਬੀ ਪ੍ਰਾਂਕ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਚਨਨਾਥ ਬਚਨ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੂਆ ਦਾਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਕੁੜਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨਨਾਥ ਬਚਨ ਜੀ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮਗਰ। ਬੂਆ ਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਹੋਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕੁੜਮ ਚੱਲ ਵਸੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ PGI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਔਖਦ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ PGI 'ਚ ਆਰਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਆਏ, ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ 4 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਸੁੱਧ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ 18 ਜੂਨ 2006 ਦਾ। ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ITBPF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ITBPF ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ
मन के अंदर वो सिक्खी सी, बाणे दे विच रहण वाला बंदा सी। तो जो रिटायर होके आया सी उदों बाद उन्हें अपना जो पुलिस वाला बाणा लाया तो उन्हें एक तरह का उदों बाद अपना बाणा वो पा लिया कि कुर्ता पजामा पा के रखता है, चिट्टी दस्तार सजा के रखता है, गोल जिदा नानकसरी। सो दी दिख नानकसरी संतां वाली सी। नानकसर दे जिहड़े विवेकी ने, भचंगी ने, उन्हां वर्गी उहदी दिख सीगी। पर घर गृहस्थी वाला, अपनी जगीरदारी है, जमीन वड्डी है और पैसा जमा किया होया पुलिस काम करके, पुलिस की पेंशन भी वड्डी आउंदी है। दे लैना किसी तो कुछ नहीं, देना ही देना है। तो पिंड के गुरुद्वारे दे उन्हें सेवा करनी शुरू करती निष्काम भावना के नाल, जिद्दां ग्रंथी सेवा करते हैं अपने शौक के नाल। सवेरे शाम नितनेम होण लग्या, गुरुद्वारे संगतां जुड़न लगियां, प्रचार होण लगा, निक्के निक्के बच्चे जिहड़े सिख सजन लगे, सिक्खी की लहर जी चल पई आले दुआले। तो बाबा गुरमीत सिंह लोग बाबा जी आके संबोधन करन लग पए और बाबा गुरमीत सिंह का सत्कार इलाके में इन्ना ज़्यादा है कि जो वो मूँह शब्द निकलता सारे पूरा कर ली तैयार बर तैयार खड़े होंगे ने। बाबा गुरमीत सिंह जी पता लैन लगे डॉक्टर पन्ना लाल जी के वो दोस्त सन, बचपन के वेले तो लैके पेंडू सन। पता लैन आए, शाम का समा सी, उन्होंने आके 2 मिनट कोल बैठे, जिदा बैठते बाकी बैठते उदा बैठे। तो बैठते बैठते गलबात की, दुख सुख पुछया, पिता बसुध कोल पै ने, उन्होंने देखा तो देखने तो बाद कहते भी भाई रहरास का टाइम हो गया, सुधर का चलो इतना बैठे क्यों आ, दस जे क्यों बैठे, चलो बाणी पढ़ते। सुधर का समा हो गया, शाम का समा है, लियाओ बाणी पढ़िए। उन्होंने वेड़े वाले नलके तो हाथ सुच्चे किए तो चौंकड़ा मार के बैठ गए। तो जबानी कंठ होया पाठ, जबानी उन्होंने करना शुरू करता। बाकी सारे ने सिर जे सिर नंगे बैठे सिर ढक लिया। तो सारा परिवार विचे आए गए, जिहड़े होर सन। बन्ना लाल की माता जी उत्थे बैठ गया, पन्ना लाल जी बैठ गया, पन्ना लाल का छोटा भरा रूप लाल बैठ गया, पन्ना लाल का वड्डा भाई वेद व्यास बैठ गया, वड्डा भाई द्वारका दास बैठ गया, होर जो रिश्तेदार आए सन सारे बैठ गए कोल। ते पिता के मंजे के कोल बैठ के उन्होंने, जिथे पिता सुध पए सन वेड़े दे विच, उत्थे उन्होंने कोल बैठ के बाबा गुरमीत सिंह ने पाठ करना शुरू करता। रहरास दा सोधर का पाठ कंठ होया पाठ नूं। ते जिहड़े अंदाज दे विच उन्होंने पाठ किया, जिहड़ी सहज नाल पाठ किया, जिहड़ा टिक के पाठ किया, जिहड़ी सुर नाल पाठ किया, लय नाल पाठ किया, एक एक अखर समझ भी आउंदा है ते दिल दे अंदर वसी भी जाता है। सारिਆਂ ने नाल नाल उहदा पाठ किया, सुनिया, सुनदा सुनदे अंदर अंदर दोहराया भी। डॉक्टर पन्ना लाल के कहने मुताबिक, उन्होंने लिखण मुताबिक, जो पाठ पूरी तरह अंदर दोहराया भी गया, किया भी गया, रहरास का पाठ संपूर्ण होया। तो हुण सतगुरु का हुक्म है, रहरास के पाठ तो बाद अरदास भी करनी है। बाबा गुरमीत सिंह ने अरदास भी की, परिवार की सुख मंगी। सतगुरु तू जलंदे जगत नूं रखण वाला है, तू सारे दुखों का नाश करने वाला है, तेरे बच्चे ने तेरे नाल जुड़े हुए ने, तेरी बाणी का आसरा लैण वाले ने, क्यों साहित्यारी ने बख्शियां कर, रहमतां कर, पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे नाल जुड़े हुए ने। हुण उदास है परिवार, इन्हां दी उदासियां दूर कर, अपनी रजा विच रहना भी सिखा ते खुशियां भी वरता। उन्होंने सोधर तो बाद ये अरदास भी की। अरदास कर तो फिर बैठ गया। बाद गर्म जल तैयार कर लिया परिवार ने बाबा जी, हुण तां छक के बैठियां, पाठ सुनिया है, प्रशाद वांगू भी सही। तो गर्म जल छकदियां माता ने बेनती की, पुत्रा, क्योंकि वो पुत्रा वर्गा सी। पन्ना लाल का उम्र का हानी सी, क्लास फैलो सी, बचपन तो जानती सी माता, पिंड दा सी। कहती पुत्रा, इन्ने दिनों के एवें भटके फिरदे आ टिक टका के पाठ होया ही नहीं सी, मन ही नहीं सी लगा। तो अज पाठ किया, मन का टिका भी हो गया, तो मन के अंदर थोड़ा हलास भी आया, उदासी दूर हुई है। तो इदा कर अज का दिन टिक जा, इत्थे बैठ, इत्थे घर जाके भी तो सौना है, बैठना है, बैठ जा, थोड़ा चिर होर बैठ जा, रात ही इत्थे टिक जा जे हो सके तो। तेरे बैठे का आसरा बड़ा, तू नाम बाणी वाला है, गुरमुख है, तेरे को कुछ पॉजिटिव रिश्वां आउंदियां ने, कोई तेरा और आए जिहदे विचों सुख आउंदा है, कोई तेरा और आए जिहदे विचों आनंद हलास खेड़ा आउंदा है। पन्ना लाल दी माता ने ये बेनती कर ली, एक तरह की है पुत्रा वर्गा। वो कहते माता सानू रुकण नूं तां कोई इतराज़ नहीं, पर इक्को ही शर्त है, जब सारी रात सौना तो नहीं,
जे सौना तो फिर घर जाके सौवांगा, ना सौना है तो ना सौन देना, सारी रात बैठ के हुण तो पाठ शुरू कर लेने आ। सूरज की पहली रिशम तक जिन्ने सुखमनी साहब के पाठ उसके करांगे एक तो बाद दूजा। ਜਿਹੜੇ बैठ सकते बैठ जाओ, ਜਿਹੜੇ नहीं बैठ सकते लम्बे पै जाओ, सौ जाओ, सौना जिन्हें सौ जाए, लम्बे पै के सोना लम्बे पै के सौ लो। जिन्ना चਿਰ कोई बैठ सकता बैठ जाए, जिन्ना चਿਰ कोई पाठ करना चाहता पाठ कर ले। मैं सारी रात बैठ के पाठ करांगा, तां फायदा है बैठन का। माता कहती होर की चाहिए, इसे करके तेनों बिठाना है। तू पाठ कर रहा सी ते अंदरों एक खेड़ा जा रहा सी, इदां लगदा जिद्दां दुख दौड़ रहा हुण ते तू बैठ। सो परिवार ने एकदम फैसला कर लिया तो उन्होंने फैसला किया कि जो सूरज साहब के भोग पाए जाएंगे उदों देग भी तैयार की जाए, उदों अरदास भी देग की की जाए, देग भी वरताई जाए जिन्हें जी करते होण। सो कड़ाह प्रशादी देग तैयार करने की भी गल मिथली उन्होंने तो उठ के बाबा गुरमीत सिंह ने विहड़े दे नलके तो फिर दोबारा पंज इशनाना किया, अपने ऐन चंगी तरह अपने आप को सावधान किया तो फिर सुंदर गुटका जिहड़ा उन्होंने घर पिया सी, फड़ के लैके बैठ गया उत्थे जिथे बैठ के रहा पाठ किया सीगा। बापू बूआ दास दे मंजे दे जिहड़ा उहदे सराहने वाला पावा सी, वो पावे दे कोल सुखमनी दा पाठ शुरू कर लिया। उन्हें परिवार ने सुनना शुरू कर दिता। एक पाठ खत्म होया, उन्हें दूजा शुरू कर लिया, दूजा पाठ सुखमनी साहब दा खत्म होया, उन्हें तीजा पाठ शुरू कर लिया। बच्चे हुण इन्ना चिर बैठ नहीं सकते परिवार के जी, बच्चे आपो अपने थां ते जाके अडिंग बडिंग होण लगे। पर पन्ना लाल बैठा रहा, पन्ना लाल के दोने वड्डे भाई बैठे रहे। मैं फिर दोबारा नाम दोहरा दियां, वेद व्यास जी, द्वारका दास जी, छोटा भाई बैठा रहा रूपलाल जी, उन्होंने वड्डियां भरावां दे परिवार मातावां बैठियां रहियां, बीबियां बैठियां रहियां ते माता आप जिहड़ी पन्ना लाल की माता सी, बुआ दा दित्ता जी जिहड़े सन, उन्हां दी सुपत्नी जानी कि पन्ना लाल की माता वो बैठी थी, परिवार के जी बैठे रहे। पाठ करते रहे नाल नाल, पाठ करते रहे नाल नाल। एक पाठ समाप्त होया, दूजा शुरू किया, दूजा सुखमनी साहब का पाठ समाप्त होया, तीजा शुरू किया, तीजे का संपूर्णता हुई, चौथा शुरू कर लिया, चौथे का भोग पिया, पंजवां शुरू कर लिया तो पंजवें पाठ की जो संपूर्णता छेवां शुरू किया तो उद तक पौ फुटन लग पई, सरगी वेला हो गया। छेवें पाठ का भोग पैन तक 21 जून का जिहड़ा सूरज उन्हें उगना शुरू कर दिता पहाड़ा वाले बन्ने। पिंड का मनमोहना सीन है, खुले दनान वर्गे रेड़े विच बैठे पाठ कर रहे हैं। सामने रिजमा सूरज दियां जिहड़ियां दरख्तां दे पिछे उठ के आ रही ने। अमितोज छा गया है, अमितोज अजे सूरज नहीं चढ़िया पर सूरज की लाली इस्बान ते छा गई है, जिहड़ी उन्होंने अमितोज आपां कह दिंदे आ। अरण उदय हो गया है, सूरज उदय हो गया है, हो रहा है, आसमान लाल लाल हो रहा है पूर्व वाले पासों। कोई वक्रे तरह का नज़ारा पहाड़ियों के पिछों, कोई वक्रे तरह का नज़ारा उच्चे दरख्तों के पिछों, सुनहरी किरण आ रही ने। तो इधरों छेवें सुखमनी साहब की संपूर्णता हुई है। बड़े प्यार दे नाल खड़े होके बाबा गुरमीत सिंह ने, जिहड़ा कि किसी डेरे ते नहीं बैठा, इंडो तिब्बतियन पुलिस बॉर्डर पुलिस फोर्स जिहड़ी है उहदे विचों रिटायर होके आया। रिटायर भी नहीं होया, काम छड्ड के आया, थोड़ी उम्र है अजे, जिन्नी ड्यूटी पहलां लई सी उन्नी पूरी करके आ गया है। आपदी जमीन है, जगीरदारी चंगी तकड़ी है, पेंशन सोहनी आ रही है, कामकार सोहना है, पिंड के गुरुद्वारे च निष्काम सेवा कर रहा, पर गुरसिक्खी का प्रचार कर रहा बाबा गुरमीत सिंह जी। तो वो प्रचार कर रहे थे, बाबा कहना शुरू कर दिता है। उन्हें आप भिज के अरदास की है, फिर जिवें रहरास का पाठ करते शाम वेले अरदास की, उदा ही भिज के अरदास की हर सुखमनी साहब के पाठा की कि कीर्तन हुआ रैन सभाई सारी रात तेरी कीर्ति की है सतगुरा। सुखमनी साहब के पाठ किए ने मेरे सतगुरा, 6 पाठ ने, 6 की संपूर्णता की अरदास है सतगुरु अपने दर कर प्रवान कर लेना। पर परिवार च खुशियां खेड़े आनंद वरसा दो मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मेरा करो। तेरा ऐलान किया मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कि उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को धावे अवगुण धोवे,
संगी संगत च बैठ के मनुख चंगा हो जाता है। आ तेरा नाम जपिया गया है आले दुआले ते उत्तम है, ते इस उत्तम संगत दे विच ही बैठे सन बुआ दत्त जी। बेशक बसुद्ध सन पर पाठ उन्होंने करना भी जा रहा है। ये संगत का असर उन्होंने होना चाहिए, नाम बाणी का असर उन्होंने होना चाहिए। अरदास की गई तो नाल नाल आख्या सतगुरु जी तेरा ही फरमान है कि अनक उपावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखद लाया। हरि दे नाम का अवखद ला रहा है, रोग मिटा दे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह। अरदासां बेनतियां जोदड़ियां कीतियां ते फिर जिहड़ी देग तैयार की गई, देग भी वरताती गई। अजे देग वरताई है ते देग छक के हटे ने ते रूप लाल जिहड़ा है अपने छोटा भरा पन्ना लाल जी का उन्होंने आख्या, रूप लाल नूं पन्ना लाल ने पिता की चादर थोड़ी जी वट वुट जिहड़े पै होए कढ़ दे सारे। तुरी जो चादर के वट कढ़न लई चादर खिंची है, वो कहंदा इदां लगदा चादर जी तो सीधी जी हुंदी है। तो बसुद्ध पैने कौमे विच ने चादर सीधी पई, चादर इदा सिली जी हो गया। इदां लगदा रूप लाल कहंदा जिद्दां पिता जी ने पेशाब किया होवे। अजो चादर जी पन्ना लाल उठा, चादर जी कर लगे ठीक, तो पिता ने पासा परतन की कोशिश की है। पन्ना लाल जी ने करके उन्होंने पासा परताया है, पासा परताया उन्होंने पिता जी का। तो वो कहते मैंने उठा के बिठाओ, निम्मी जी आवाज आई है, बहुत काला पेशाब आया है, मैंने पेशाब करा के लिया उठा के। उन्होंने कमजोरी को देखदिया होया परिवार थोड़ा पासे होया, उन्होंने उत्थे ही बड़ा कटोरा जिहड़ा रखा हुआ इस काम लिए दिता गया, खुल के पेशाब किया उन्होंने। फिर कहते मेरे हथ भी सुच्चे कराओ। बुआ दत्ता जी मेरे हथ भी सुच्चे कराओ। जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिता, जिहड़े कई दिनों तो बेसुध पै सन, कौमे च पै सन, अज कह रहे ने मेरे हथ भी सुच्चे कराओ। तो हथ सुच्चे करन तो बाद निक्की जी करूड़ी करन तो बाद पुछदे पाठ की आवाज आ रही सी। सुखमनी साहब का पाठ कौन कर रहा सी इन्नी लय दे विच, इन्नी सुर दे विच, इन्नी रस दे विच? लाल नाल ने कहा बाबा गुरमीत सिंह जी आए ने, इन्होंने पाठ किया सारी रात बैठ के। वो कहते पुत तू पाठ किया तो मैं सुनता रहा। बेशक बाहरों बसुद्ध सन, बोल नहीं सन सकते, पर अंदर कन्ना तो आवाज जा रही सी, हिरदे दे अंदर जा रही सी आवाज। कन बाहरली आवाज नूं पकड़ रहा सन कोल बैठे दिन। बाणी अंतरात्मा ते असर कर रही सी, बाणी शरीर नूं ठीक कर रही सी। पुत बड़ा आनंद आया पाठ सुनदिया। इदां लगा जिवें किसी गम्मी आनंद विच पहुंचे होइए। तो सारा परिवार हथ जोड़ के खुशियां खेड़ियां दे विच खड़ा है। तो बाबा गुरमीत सिंह जी कह रहे हैं किंतु परंतु करने वाले ने किंतु परंतु करी जाना है, क्योंकि उन्होंने हिस्से ही आया है। पर जिन्हों के मन में शरधा है, जिन्हों के मन में विश्वास है, जिन्हों के मन में भरोसा है, जिन्हों के मन के सतगुरु ने बख्शिश पा दी है, जिहड़े शरधा नाल जुड़े हुए वो जानते हैं कि बाणी सगल दुखों का नाश करने वाली है। सुखमनी साहब का पाठ एवं नहीं रोज किया जाता, संगत एवं नहीं ड्यूटियां बना के कर दियां। ये सुनना भी लाहेबंद, ये करना भी लाहेबंद। जुड़िए बाणी नाल, बाणी नाल जुड़ांगे तो फिर पार उतारा होना ही होना है, दुखों का नाश होना ही होना है। वाहिगुरु गुरबाणी सुखों का सोमा है, सुखों के सोमे नाल जुड़ गए तो दुखों का नाश होना ही होना है। सिख फलसफे की गल डॉक्टर पन्ना लाल ने अपने लिखे हुए आर्टिकल दे विच रोग मिटे हर अवखद लाए, उहदे विच अपना वाक्या दे के, अपना हड हंडाया वाक्या दे के अपने परिवार की गल करके समझाने की कोशिश की। सतगुरु कृपा करे असी समझ जाइए, रहमतां वरताउणियां सतगुरु जी। आओ एक बार फतेह सांझी करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।